तो आज की वीडियो में सीखेंगे कुड और कुड हैव में क्या डिफरेंस है और सीखेंगे क्या हम कुड की जगह कुड हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप कुड और कुड हैव सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आगे इसके हम इंटरॉगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे इन दोनों के, कुड और कुड हैव के। तो पहले हम सीखेंगे कुड। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें माजी में सब्जेक्ट के पास किसी काम करने की सलाहियत थी तो उसके लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। इसके आप अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसा पहले सेंटेंस है वो कार चला सकता था, तो देखिए ही कुड ड्राइव कार, ही कुड ड्राइव कार, वो कार चला सकता था। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल सकता था, वो क्रिकेट खेल सकता था। तो देखिए ही कुड प्ले क्रिकेट, ही कुड प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकता था। और तीसरा सेंटेंस है वो इंग्लिश बोल सकती थी, वो इंग्लिश बोल सकती थी। तो देखिए इसके पास इंग्लिश बोलने की एबिलिटी थी, तो इसके लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, तो देखिए शी कुड स्पीक इंग्लिश, शी कुड स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती थी। तो ये थे मॉडल वर्ब कुड के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। जब इसका आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप कुड रखेंगे, उसके बाद ही आप वर्ब रखेंगे। तो इसके कुछ आप नेगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहला सेंटेंस है वो झूठ नहीं बोल सकता था, वो झूठ नहीं बोल सकता था। तो देखिए ही कुड नॉट टेल ए लाई, ही कुड नॉट टेल ए लाई, वो झूठ नहीं बोल सकता था। जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप कुड रखेंगे, उसके बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ही आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे जो इस सेंटेंस में होगा। और दूसरा सेंटेंस है असल में वर्जिश नहीं कर सकता था, तो देखिए असल में कुड नॉट टेक एक्सरसाइज, असल में कुड नॉट टेक एक्सरसाइज, असल में वर्जिश नहीं कर सकता था। और तीसरा सेंटेंस है वो वहाँ नहीं जा सकता था, वो वहाँ नहीं जा सकता था। तो देखिए ही कुड नॉट गो देयर, ही कुड नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं जा सकता था। तो ये थे मॉडल वर्ब कुड के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो आगे से कुछ आप इंटरॉगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला सेंटेंस है क्या वो कार चला सकता था, क्या वो कार चला सकता था। तो देखिए कुड ही ड्राइव कार, कुड ही ड्राइव कार, क्या वो कार चला सकता था। जब आप मॉडल वर्ब कुड के इंटरॉगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप कुड रखेंगे, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। और दूसरा सेंटेंस है क्या असल में इंग्लिश बोल सकता था, क्या असल में इंग्लिश बोल सकता था। तो देखिए कुड असल में स्पीक इंग्लिश, क्या असल में इंग्लिश बोल सकता था। और तीसरा सेंटेंस है क्या सबा चाय बना सकती थी, क्या सबा चाय बना सकती थी। तो देख कुड सबा मेक टी, कुड सबा मेक टी, क्या सबा चाय बना सकती थी। तो ये थे मॉडल वर्ब कुड के कुछ इंटरॉगेटिव सेंटेंस। जब इसके आप इंटरॉगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप कुड रखेंगे, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद ही आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखेंगे कुड हैव। तो देखिए कुड की जगह आप कुड हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट के पास किसी काम करने की एबिलिटी थी माजी में तो उसके लिए हम कुड हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा वाला सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल सकता था, तो देखिए ही कुड हैव प्लेड क्रिकेट, ही कुड हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकता था। जब इसके आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। और दूसरा सेंटेंस है असल में इंग्लिश बोल सकता था, असल में इंग्लिश बोल सकता था। तो देखिए असल में कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, असल में कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, असल में इंग्लिश बोल सकता था। स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोकन। और तीसरा सेंटेंस है वो सच बोल सकता था, वो सच बोल सकता था। तो देखिए ही कुड हैव स्पोकन ट्रूथ, ही कुड हैव स्पोकन ट्रूथ, वो सच बोल सकता था। तो ये थे मॉडल वर्ब कुड हैव के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी हम मॉडल वर्ब कुड हैव के कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है वो झूठ नहीं बोल सकता था, तो देखिए ही कुड नॉट हैव टोल्ड ए लाई, ही कुड नॉट हैव टोल्ड ए लाई, वो झूठ नहीं बोल सकता था। जब आप मॉडल वर्ब कुड हैव के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप कुड रखेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद ही आप हैव रखेंगे और उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। और दूसरा सेंटेंस है असल में क्रिकेट नहीं खेल सकता था, असल में क्रिकेट नहीं खेल सकता था। तो देखिए असल में कुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, असल में कुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, असल में क्रिकेट नहीं खेल सकता था। और तीसरा सेंटेंस है वो वहाँ नहीं जा सकता था, वो वहाँ नहीं जा सकता था। तो देखिए ही कुड नॉट हैव गॉन देयर,
ही कुड नॉट हैव गॉन देयर, वो वहाँ नहीं जा सकता था। तो ये थे मॉडल वर्ब कुड हैव के कुछ निगेटिव सेंटेंस। जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप कुड रखेंगे, उसके बाद आप नॉट रखेंगे, उसके बाद आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे मॉडल वर्ब कुड हैव के कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो आगे से कुछ आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला सेंटेंस है, क्या असम में क्रिकेट खेल सकता था, क्या असम में क्रिकेट खेल सकता था। तो देख, कुड असल में हैव प्लेड क्रिकेट, कुड असल में हैव प्लेड क्रिकेट, क्या असम क्रिकेट खेल सकता था। और दूसरा सेंटेंस है, क्या वो वहाँ जा सकता था। तो देख, कुड ही हैव गॉन देयर, कुड ही हैव गॉन देयर, क्या वो वहाँ जा सकता था। जब आप मॉडल वर्ब कुड हैव के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप कुड रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद ही आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो ये सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट रखेंगे जो ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। और तीसरा सेंटेंस है, क्या वो वर्जिश कर सकता था, क्या वो वर्जिश कर सकता था। तो देख, कुड ही हैव टेकन एक्सरसाइज, कुड ही हैव टेकन एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश कर सकता था। तो ये थे मॉडल कुड हैव के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, हम कुड में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और कुड हैव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और एक बात याद रखें, कुड की जगह आप कुड हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसों में। जब आप कुड के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस मेन वर्ब है उसकी आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। अगर आप कुड हैव के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस मेन वर्ब होगा उसके आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। और जब कुड के साथ आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। अगर आप कुड हैव के साथ निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप कुड रखेंगे, उसके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप हैव रखेंगे, और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और जब कुड के साथ आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप कुड रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और जब आप कुड हैव के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप कुड रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कुड और कुड हैव में क्या डिफरेंस है, कहाँ हम कुड हैव इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ हम कुड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो को पसंद आए, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे, और ये वीडियो को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे।